नाज़रीन, आज का जब सूरज तुलू हुआ तो शमाली वजीरिस्तान की फ़ज़ा में बारूद की बू थी। जलते हुए खंडरात और मासूम लाशों की खामोशी बिखरी हुई थी। नाज़रीन, ये 19 और 20 मई की दरमियानी शब मीर अली में एक घर पर ड्रोन हमला किया गया। दावा किया गया कि वहां दहशत गर्द थे, मगर लाशें 3 बच्चों की निकली। जी हाँ, 3 मासूम निहत्ते सोए हुए बच्चे। ये कोई अफवाह नहीं, ये डॉन न्यूज की तस्दीक शुदा रिपोर्ट है। अब जरा पीछे चलते हैं। 18 मई 2025 को इत्तेहादुल मुजाहिदीन नामी मुसल्लह गिरोह ने मीर अली बन्नू रोड पर पाकिस्तानी फौजी कानवाय पर तबाहकुन हमला किया। कई फौजी शहीद, 8 गाड़ियां तबाह। ये एक बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। मगर सवाल ये है, क्या इसका बदला मासूम शहरियों से लेना जायज है? क्या हमारी एजेंसियां इतनी नालायक हो गई हैं कि असल मुजरिमों को पहचानने, पकड़ने और सजा दिलाने की सलाहियत भी खो चुकी हैं? क्या इनके पास इतनी भी सलाहियत नहीं कि असल मुजरिमों को ट्रेस कर सकें और गिरफ्तार कर सकें? हम इन पर अरबों रुपए इसलिए नहीं खर्च करते कि वो ड्रोन उड़ाएं और बच्चों को मारें, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो दुश्मनों को कानून के कटहरे में लाएं और इबरतनाक सजाएं दें जिनके वो मुस्तहिक हैं, और अपनी कामयाबी की खुशियां बांटें अपनी आवाम के साथ। और अगर आप मुजरिम नहीं पकड़ सकते तो ये आपकी नाकामी है, इस कौम की नहीं। और नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है जो खुद को रियासत तैयबा कहता है। जी हाँ, रियासत तैयबा, मदीना नहीं। रियासत तैयबा, ये अल्फाज खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अदा किए थे। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा वो थी जहां इंसाफ अंधा नहीं था और ताकतवर को भी सजा मिलती थी, मगर यहाँ ताकतवर महफूज और मासूम बेबस। और इस सारे जुल्म की जड़ ये है कि आज इस मुल्क का वाहिद अवामी लीडर इमरान खान जेल में है। अगर इमरान खान आज आज़ाद होता तो कोई जुर्रत ना करता कि पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों को आसमान से निशाना बनाए। ना ये ड्रोन हमला होता, ना मासूम खून बहता, ना वजीरिस्तान के लोगों को दहशत गर्द कहा जाता। क्योंकि इमरान खान कहता है अमन बातचीत से आता है, बमबारी से नहीं। इंसाफ अदालतों से आता है, ड्रोन से नहीं। हम मुतालबा करते हैं ड्रोन हमले की अदालती तहकीकात की जाए, मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिया जाए, एजेंसियां और इदारे जवाबदेह हों, और सबसे अहम इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। नाज़रीन, अगर आप आज खामोश रहे तो कल जब यही जुल्म आपके दरवाजे पर आएगा तो कोई बोलने वाला ना होगा। आवाज उठाएं। ये सिर्फ मीर अली का दुख नहीं, ये पाकिस्तान की रूह का सवाल है। अगर आप समझते हैं कि ये जुल्म नाकाबिले कबूल है और इमरान खान इस कौम की वाहिद उम्मीद है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तबसरा करें और सच का साथ दें। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, याद रखें, ना जेलें कौमों को ख़त्म करती हैं, ना पाबंदियाँ नज़रियात को दबा सकती हैं। इमरान खान एक फ़र्द नहीं, वो एक नज़रिया है, एक बगावत है इस पुराने करप्ट और जालिम निज़ाम के खिलाफ। अपनी आवाज़ बुलंद करें। और नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं, जो 18 मई को शहीद हुए थे और जो ये 19 और 20 मई की दरमियानी रात को शहीद हुए, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता फरमाए।
اور ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں بس اتنا چاہیے کہ ہم اگر اس دنیا میں ہیں تو ایسے کام کر کے جائیں کہ جن سے ہماری آخرت سنور جائے۔ اگر ہم ایسے ہی ظلم اور ناانصافیاں کرتے رہیں گے تو یہ مت بھولیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے، آمین آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ کرے، آمین آمین۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔